हर रास्ते पर आग बिछी है, झुलस रही हैं आशाएं। हर चौराहे पर धुआं है, घर तक हम कैसे जाएं। कोई नहीं बोलता कुछ भी, मौन खड़े सारे घर द्वार। रातें घुल जाती आंखों में, दिन उड़ जाते पंख पसार। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जीवन कई बार ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां व्यक्ति की सालों साल की उम्मीदें टूटने लगती हैं। उसे लगता है कि हर चौराहे पर धुआं है, रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा। और दिलचस्प बात यह है कि हर कोई उसे चुप दिखाई पड़ता है। ऐसा सोच सोच कर रातें आंखों में ही घुल जाती हैं, और जब दिन होता है तो वो पंख लगाकर उड़ जाता है। इसलिए ही ये चार पंक्तियां मैंने आपको सुनाई हैं कि हर रास्ते पर आग बिछी है, झुलस रही हैं आशाएं। हर चौराहे पर धुआं है, घर तक हम कैसे जाएं। कोई नहीं बोलता कुछ भी, मौन खड़े सारे घर द्वार। रातें घुल जाती आंखों में, दिन उड़ जाते पंख पसार। बात को आज ठीक से समझना, लंबा समय हो गया आपको ये सूत्र सुनते सुनते। यदि संसार को देखोगे तो ये कलयुग का प्रहर है। विश्वास करने लायक यहां कुछ है नहीं, और करोगे तो धोखा मिलेगा। आपने संन्यस्त होना है, अपने साथ जीना है। इन बेकार की चिंताओं से दूर हटना है। देखिए, पहले तो सन्यास का अर्थ समझ लीजिए। जो भीतर से साहस करके अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, वही सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ये जो बाहर के कपड़े लत्ते छोड़कर दूसरे वस्त्र धारण कर लेना है, ये सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ है भीतर जो कपड़े लत्ते और जो फर्नीचर दिमाग में इकट्ठा हो गया है, सन्यास का अर्थ उसे छोड़ देने से है। याद रखना, उस कचरे में बहुत सी चीजें सोने चांदी की भी होंगी। लोहा छोड़ देने में उतनी दिक्कत नहीं होती। असली सवाल सोने को छोड़ देने का है। देखिए, भीतर चित्त से शुभ और अशुभ दोनों तरह के विचार छोड़ने पड़ते हैं। जब कोई
अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को उपलब्ध होता है। यहां हम जरा जरा सी बात को जन्मों जन्मों के लिए अपने भीतर बिठा लेते हैं। देखिए, जिस दिन ये जीव पैदा होता है उस दिन से वह रोज रोज मरता है। जानते हो क्यों? क्योंकि जन्म के साथ ही मरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब मरण की प्रक्रिया पूरी होती है। फिर सोचो, इसे आप जीवन कैसे कहोगे? ये तो क्रमिक मृत्यु है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान मरता रहता है। सूत्र कहता है, जीवन कभी नहीं मरता, ना मर सकता है। जो जीवन है वो अमृत होता है। अमृत कभी मरता नहीं है और जो मर जाता है वो जीवन नहीं है। अभी हम मुर्दों की तरह जीते हैं, लेकिन याद रखना, हम सब के भीतर अमृत बैठा हुआ है। यदि हम मुर्दे की खोल के भीतर प्रवेश कर जाएं, तो इस अमृत का अनुभव कर सकते हैं। या यूं कहूं कि हम सच्चे जीवन का अनुभव कर सकते हैं। बहुत से सूत्र अभी बाकी हैं, आपको सब सुनाऊंगा, लेकिन इतने सालों से आप टिके हुए हो, ये उपलब्धि आपकी नहीं है। ये भी उस भूमा भगवान की है। वो भूमा ही आपको इन सूत्रों तक लेकर आया है। याद रखना, यदि जीवन की खोज करनी है तो खोज की तरह नहीं, कुएं की तरह करनी होगी। कई साल पहले भी ये उदाहरण आपको दिया था। छोटी सी बात है, बस आज इसको समझना होगा। यहां ज्यादातर लोग जीवन को खोज की तरह बनाकर रखते हैं। खोज किसे कहते हैं? जहां पानी कम होता है वहां पानी को इकट्ठा करने के लिए ईंटों से, सीमेंट से, बजरी से खोज बनाए जाते हैं। आज बात को समझिए, खोज में भी पानी होता है, कुएं में भी पानी होता है, लेकिन दोनों के पानी में बड़ा फर्क होता है। दोनों के पानी की प्रक्रिया बड़ी उल्टी है। ध्यान से सुने। कुआं खोदना पड़ता है, मिट्टी धरती से निकालनी पड़ती है, पत्थर भी निकालकर बाहर फेंकने पड़ते हैं, तब जाकर पानी आता है। पानी कुएं के भीतर से आता है, इस बात को समझो। और खोज बनानी पड़ती है, उल्टा काम करना पड़ता है। मिट्टी पत्थर जोड़कर दीवारें बनानी पड़ती हैं पहले, और फिर उनमें बाहर से पानी लाकर भरना पड़ता है।
एक में मिट्टी पत्थर निकालने पड़ते हैं जिसे कुआं कहते हैं, और एक होज है जिसके लिए मिट्टी पत्थर की दीवारें बनानी पड़ती हैं। कुएं में पानी अपने आप आ जाता है, होज में पानी लाकर भरना पड़ता है। इसीलिए होज का पानी बासा होता है। होज के पानी का कोई प्राण नहीं होता, उसके कोई स्रोत नहीं होते, लेकिन कुएं के पानी के अनंत स्रोत होते हैं। वह धरती के गर्भ में छिपे सागरों से जुड़ा होता है, और होज कटा हुआ है, सारी दुनिया से अलग, दीवारें बंद हैं उसकी, और जो पानी भरा है वो बाहर का है। एक दिन होज का पानी सड़ने लगता है। बात की गहराई को समझिए, क्योंकि होज का पानी जीवित नहीं होता, वो मृत हो जाता है। उसमें जीवन की धारा नहीं होती, इसीलिए होज का पानी सड़ता है, गंदगी फैलाता है। लेकिन कुएं का पानी जीवंत इसलिए होता है क्योंकि कुएं के पानी का संबंध सागर से होता है। वर्षों से एक बात कहता हूं, बाहर के ज्ञान से अपने दिमाग को मत भरिए, नहीं तो होज के पानी की तरह सड़ने लगेगा। वर्षों से आप ये निज धर्म के सूत्र सुनते हो, ध्यान से समझिए। ये जो बहुत तरह के पंथ और संप्रदाय हैं, ये एक दूसरे को लड़ाते हैं, मनुष्य को जातियों में बंटवाया, तरह तरह के भेद हुए। कुछ चीजों से ऊपर उठना होगा। ये जो बाहर की किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञान बांट रहे हैं, इस ज्ञान ने दिमाग में तरह तरह के कचरे भर दिए हैं। यदि ठीक से परमात्मा को पाना है, देखिए, ज्ञान का सागर परमात्मा है, और आपके भीतर बैठी आत्मा से उसका वैसे ही संबंध है जैसे कुएं का समुद्र से होता है। कुएं का सीधा समुद्र से संबंध होता है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, ज्ञान दो तरह का है। एक तो जो बाहर से भर लिया वो होज की तरह है, और एक जो भीतर खोजा वो कुएं की भांति है। किसी के उत्तर कभी इंसान के काम नहीं आते। आप स्वयं जागिए, एक दिन आप अपने आप को निर्भर पाएंगे। मैंने ये सूत्र सुनाना इसलिए नहीं शुरू किया कि आपके मन पर कोई बोझ बन जाए। मैंने तो आपके मन को हल्का करने के लिए, आपके मन को निर्भर करने के लिए ये सूत्र सुनाने शुरू किए थे। मैं तो आपके बोझ को छीनना चाहता हूं, आपका बोझ बढ़ाना नहीं चाहता। थोड़ा जिस दिन बोझ कम हो गया, याद रखना, ये जो बहुत सी धूल
मन पे बैठ गई है, आप में वो हिम्मत आएगी जिससे आप इसे छोड़ने का साहस करेंगे। मन एक निर्दोष दर्पण की तरह हो जाएगा। ये निज धर्म के महासूत्र हैं। और जब आप उस मन के दर्पण में परमात्मा को देखेंगे, कहने का मतलब जिस दिन आपकी खुद से प्रतीति हो गई, उस दिन परमात्मा की झलक कहीं और नहीं, आपके भीतर दिखाई पड़ेगी। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 8 बार लंबी श्वास छोड़ना, 40 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण, केले के पौधे और मां तुलसी को जल अर्पित करना, भगवान शंकर के चरणों में फल फूल चढ़ाना, 2 रोटी पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 20 अगस्त दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज संतान संबंधी कामों में समय और धन खर्च हो सकता है। घर परिवार में सेहत संबंधी भी कोई खर्च आ सकता है। रुका हुआ काम आपका गति पकड़ेगा। कुछ कामों में इंतजार के बाद सफलता मिलेगी और कहीं जाने का अवसर मिलेगा। वृषभ, आज कार्य क्षेत्र से आज आपको आमदन ठीक होगी। यात्रा संबंधी कोई योजना आपके दिमाग में आ सकती है। करीबी लोगों से मिलन का योग है। सेहत ठीक रहेगी। कारोबारी सितारे बेहतर हैं। मिथुन, आमदन का आज कोई नया साधन दिखाई पड़ सकता है, लेकिन घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव बनने का भी योग है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी। किसी रुके काम में गति आएगी और नए खर्च से भी सामना हो सकता है। कर्क, कार्य क्षेत्र में आज थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है। कुछ नई योजनाओं पर खर्च करने का भी मन बनेगा। किसी बात को लेकर दुविधा भी रहेगी। नई खरीदारी का संकेत है। कारोबार में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। सिंह, आमदन के लिए समय शुभ है, लेकिन कुछ कामों में आज आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। मेहमानों से मिलन हो सकता है। कहीं जाने का अवसर मिलेगा और कोई रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। कन्या, मन में विचारों की उथल पुथल रह सकती है। कुछ नया करने की योजना बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। सेहत पक्ष आज थोड़ा प्रतिकूल है, लेकिन सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है। तुला, आज कार्य क्षेत्र में काम का बोझ ज्यादा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। घर परिवार में विचारों को लेकर किसी बात पर टकराव हो सकता है। संयम से काम लेवें। सरकारी उलझनों से आज छुटकारा मिलेगा। वृश्चिक, किसी विशेष काम में आपका समय लगेगा। भाग दौड़ भी बन सकती है, लेकिन आज व्यापार में आमदन ठीक होगी। कोई शुभ समाचार आने के संकेत हैं और सेहत भी ठीक रहेगी। धनु, आज किसी पारिवारिक परेशानी के कारण मन कुछ समय बेचैनी महसूस कर सकता है। हालांकि सेहत ठीक रहेगी। कारोबार से लाभ ठीक होगा। व्यापार में विस्तार की योजना बनेगी और किसी काम में इंतजार भी करना पड़ सकता है। मकर, आज जमीन जायदाद से किसी जुड़े हुए काम में सफलता का योग है। यदि है तो किसी करीबी व्यक्ति से कहा सुनी के भी संकेत हैं। संयम से काम लेवें। आर्थिक स्थिति लगभग ठीक रहेगी। दूसरों के काम में समय लगेगा, जिस कारण कोई निजी काम प्रभावित हो सकता है। कुंभ, आज नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे, लेकिन कारोबारियों पर काम का दबाव रहेगा। कारोबार में दौड़ धूप भी आज बढ़ सकती है। सेहत संबंधी कुछ नया खर्च हो सकता है, लेकिन आज रोजगार से आमदन ठीक होगी और कोई पुराना काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मीन, आज व्यापार से लाभ ठीक होगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। लेन देन से जुड़े कामों में राहत मिलेगी। कोई निजी चिंता कुछ समय मन को घेरेगी। अचानक किसी काम के अंदर कोई बड़ा फायदा भी मिलने का योग है।
आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।